आज हम किसी किताब के एक चैप्टर की बात नहीं कर रहे। नहीं, हम बात कर रहे हैं एक महान लीडर की, उनकी शुरुआत की कहानी की। एक ऐसी कहानी जिसकी नींव रखी गई थी सहनशीलता और आपसी समझ के पहले सबकों से। पता है, हर हीरो की एक ओरिजिन स्टोरी होती है और ज्यादातर महान कहानियों की तरह ये भी एक बहुत ही साधारण सी जगह से शुरू होती है। पर इसमें जो सबक छिपे हैं वो बिल्कुल असाधारण हैं। तो चलिए सीधे चलते हैं उस दुनिया में, उस माहौल में जिसने भारत के मिसाइल मैन की शुरुआती सोच को, उनके विचारों को एक शक्ल दी। तो बात हो रही है रामेश्वरम के एक लड़के के। कलाम का बचपन ना रामेश्वरम के एक ऐसे माहौल में गुजरा जहां अलग अलग धर्मों के लोग, अलग अलग समुदाय के लोग बड़े आराम से, शांति से एक साथ रहते थे। और समझिए, यही उनकी पूरी कहानी की नींव है। अब ये जानना बहुत दिलचस्प है कि उनके घर में उन्हें संस्कार कैसे मिले। पिता जैनुल आबदीन, उनसे मिली ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, और माँ आशिया माँ, उनसे मिला अच्छाई और दया में विश्वास। और सबसे कमाल की बात, रात को उनकी माँ और दादी उन्हें रामायण की कहानियां भी सुनाती थीं और पैगंबर के जीवन के किस्से भी। मतलब सोचिए, एक ही छत के नीचे दो अलग अलग धर्मों की सबसे खूबसूरत बातें उन्हें सिखाई जा रही थीं। अच्छा, ये तो हुई घर की बात। घर से बाहर कलाम की दुनिया बनी थी उनके दोस्तों से, और ये दोस्त उनकी जिंदगी में एक बहुत बहुत जरूरी रोल निभाने वाले थे। कलाम का जो फ्रेंड सर्कल था ना, वो कितना अनोखा था ये देखिए। उनके 3 पक्के दोस्त थे, रामानंद, अरविंदन और शिवप्रकाशन। और ये तीनों ही ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण परिवारों से आते थे। रामानंद के पिता पक्षी लक्ष्मण शास्त्री तो रामेश्वरम मंदिर के मुख्य पुजारी थे। लेकिन इन लड़कों के लिए उनका धर्म कभी उनके दोस्ती के बीच आया ही नहीं। वो हमेशा साथ रहते थे, बिल्कुल पक्के दोस्त। लेकिन ये जो शांति थी, ये जो भाईचारा था, ये हमेशा कायम नहीं रहा। और यही कहानी में आता है पहला बड़ा मोड़, एक ऐसा पल जिसने छोटे से कलाम की दुनिया को हिला कर रख दिया। जरा इस सीन को इमेजिन कीजिए। 5वीं क्लास है, 2 छोटे बच्चे जिन्हें अपने धर्मों के फर्क से कोई लेना देना नहीं, अपनी दोस्ती में मगन, क्लास की सबसे पहली बेंच पर साथ बैठे हैं। ये रामेश्वरम के उस भाईचारे की एक जीती जागती तस्वीर थी। पर यह सब तब तक ही था जब तक एक नए टीचर क्लास में नहीं आए। और बस इन चंद शब्दों से उस टीचर ने समाज में ऊंच नीच और भेदभाव का जहर उन मासूम बच्चों के दिमाग में घोलना शुरू कर दिया। कलाम, जो हमेशा से आगे बैठते आए थे, उन्हें पीछे की बेंच पर जाने को कह दिया गया। वजह सिर्फ इतनी कि वो एक मुस्लिम थे। इसका असर बहुत गहरा हुआ। कलाम का तो दिल ही टूट गया। और उनके दोस्त रामानंद, वो अपने दोस्त को इस तरह बेइज्जत होते देख रो पड़े। सोचिए, एक दोस्त का दूसरे के लिए इस तरह रोना, ये दिखाता है कि उनकी दोस्ती कितनी गहरी थी। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब रामानंद के पिता मुख्य पुजारी लक्ष्मण शास्त्री को इस बारे में पता चला, तो उन्होंने फौरन उस टीचर को बुलवाया। उन्होंने टीचर से साफ साफ कहा, तुम मासूम बच्चों के दिमाग में ये सामाजिक भेदभाव का जहर मत खोलो। उन्होंने टीचर के सामने 2 शर्तें रखी, या तो माफी मांगो या ये द्वीप छोड़कर चले जाओ। बिना एक पल सोचे उन्होंने सही का साथ दिया। तो ये था पहला सबक। लेकिन एक और टीचर थे जिन्होंने कलाम की जिंदगी पर एक अलग पर उतना ही गहरा असर डाला। चलिए अब कलाम के साइंस टीचर की कहानी की तरफ बढ़ते हैं। उनके साइंस टीचर थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। वो थे तो एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, पर उनके विचार एकदम अलग थे, क्रांतिकारी थे। वो समाज की इन दीवारों को तोड़ना चाहते थे। उन्हें कलाम में बहुत टैलेंट दिखा, इसलिए उन्होंने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने कलाम को अपने घर खाने पर बुलाया। लेकिन अय्यर की पत्नी ये सुन के घबरा गईं। उन्होंने अपनी पवित्र मानी जाने वाली रसोई में एक मुस्लिम लड़के को खाना परोसने से साफ मना कर दिया। अब यहाँ अय्यर का तरीका देखने लायक था। वो ना तो परेशान हुए, ना अपनी पत्नी पर गुस्सा किया। उन्होंने शांति से खुद अपने हाथों से कलाम को खाना परोसा और उनके बगल में बैठकर खाने लगे। इस दौरान उनकी पत्नी दरवाजे के पीछे से सब कुछ देखती रही, ये जानने की कोशिश में कि एक मुस्लिम लड़का आखिर खाता कैसे है। जब कलाम जाने लगे तो अय्यर ने उन्हें अगले हफ्ते फिर से खाने पर बुलाया। कलाम थोड़ा झिझक रहे थे, लेकिन तब उनके टीचर ने एक बहुत गहरी बात कही। उन्होंने समझाया कि जब भी कोई सिस्टम को बदलने का फैसला करता है, तो ऐसी मुश्किलों का सामना तो करना ही पड़ता है। अगर बदलाव लाना है तो रुकावटों के लिए तैयार रहना होगा।
तो इन दो बड़ी घटनाओं का, इन दो टकरावों का नतीजा क्या निकला? यहीं से ये कहानी असल में और भी ज्यादा प्रेरणा देती है। लक्ष्मण शास्त्री के उस कड़े रुख का नतीजा ये हुआ कि उस नए टीचर ने न सिर्फ माफी मांगी बल्कि अपना रवैया भी सुधारा। सोचिए, एक इंसान के हिम्मत भरे कदम ने पूरे स्कूल का माहौल बदल दिया। और दूसरा नतीजा, जब कलाम अगले हफ्ते अय्यर के घर वापस गए तो इस बार उनकी पत्नी खुद उन्हें रसोई के अंदर ले गईं और अपने हाथों से खाना परोसा। बिना किसी के कुछ कहे, बिना किसी भाषण के, सिर्फ देखकर उनका दिल बदल चुका था। ये पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की ताकत का कितना खूबसूरत उदाहरण है। तो बचपन के इन वाक़यों से अब्दुल कलाम ने आखिर क्या सीखा? उन्होंने सीखा कि हिम्मत का असली मतलब है नाइंसाफी के खिलाफ खड़े होना, भले ही वो मुश्किल लगे। उन्होंने सीखा कि भेदभाव कोई पैदाइशी चीज़ नहीं है, ये सिखाया जाता है और इसे भुलाया भी जा सकता है। और सबसे ज़रूरी बात, उन्होंने देखा कि लक्ष्मण शास्त्री और शिव सुब्रमण्यम अय्यर जैसे लोगों के एक्शन से सच में बदलाव लाया जा सकता है। कलाम की कहानी हमें ये दिखाती है कि जिंदगी के सबसे ज़रूरी सबक सिखाने वाले हमेशा क्लासरूम में नहीं मिलते। वो हमारे माता पिता हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, या ऐसे लोग हो सकते हैं जो बोलते कम हैं और अपने कामों से ज़्यादा सिखाते हैं। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि लोगों की जिंदगी में वो कौन से टीचर्स होते हैं जिन्होंने उन्हें दीवारों के पार देखना सिखाया है।